और अशोक गहलोत इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। आर्टिकल 15(5) उसके अंतर्गत जो है प्रोविजन समय आ गया कि उस पर भी सगा आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। आरएसएस भी और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो जो नहीं होने वाला है। और फिर आखिर में हो गया। इसका माने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है आगे कदम उठाने चाहिए। राहुल जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम चाहेंगे कि क्लैरिटी हो उसके अंदर भी, जिससे कि आम लोगों को मालूम पड़े कि वास्तव में मनसा सरकारी क्या है, कब तक हो जाएगा। अभी तो मैंने देखा बजट रखा गया इस बार करीब 500-600 करोड़ रुपये रखा गया है जनगणना का। जनगणना को डिले क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे हैं। आज 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। इस साल मैं आंकड़े देख रहा था कि लगभग 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं, उससे जनगणना नहीं होने वाली है। इमीडिएटली पूरा जनगणना का जो सितंबर की बात की जा रही है, उस रूप में इनको एलोकेशन करना चाहिए बजट के अंदर, और क्लैरिटी लाना चाहिए। राहुल जी मांग कर रहे हैं कि क्लैरिटी हो कि किस तारीख से कब जनगणना शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा, उसके बाद में क्या क्या स्टेप उठाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसमें जो है ये करने के मायने क्या है, आज तेलंगाना सरकार ने किया है, राहुल जी उसको ब्रीफ कर रही थी, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम उठाए हैं। एक प्रकार से वो मॉडल बन गया है, उसको भी स्टडी करना चाहिए भारत सरकार को, जिससे कि आसानी हो जाए उनको आगे बढ़ने के अंदर, मेरा मानना है। और जरूरी भी था जो देश के हालात हैं। 70-75 साल के बाद में भी अगर हमारे जो भाई बहन हैं SC के, ST के, OBC के, बल्कि EWS की बात भी की गई है, सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले। क्योंकि आज 70-75 साल के बाद में ही अगर मान लो उनका कोई जगह नहीं उनके लिए कहीं है, जगह नहीं उनके लिए कहीं, तो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। तो सामाजिक सद्भावना बने रहे देश के अंदर, जाति पे, धर्म पे, आम लोगों पे प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये देश की ताकत होगी। तो हम मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं। देश और दुनिया के कोई हमारा जो दुश्मन देश है, उसमें पहली शर्त होती है उस मुल्क के नागरिक क्या सोचते हैं, उस देश के नागरिक क्या सोचते हैं। देश के नागरिक जब साथ होते हैं, जब 71 के बाहर जो हुआ था इंदिरा जी के वक्त में, पूरा मुल्क एकजुट था, हम विजय हो गए। पहली शर्त ही होती है। आज राहुल गांधी जी ने सबने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पूरा विपक्ष आपके साथ में है। अब ये बार बार मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें जो है बाकी लोगों को कोई बहस कमेंट करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह चुका है कि सरकार और प्रधानमंत्री जी निर्णय करें, और वो सोच समझ निर्णय करें। उसमें हम लोग अगर कमेंट करेंगे, जो कई लोग कर रहे हैं, वो उचित नहीं मानता मैं उनको। क्योंकि इतना बड़ा निर्णय करना कि हम आतंकवाद को किस प्रकार नेस्तनाबूद करेंगे, अपना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश के हित सुरक्षित रहे। पहला काम ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा फ्री हैंड जो दिया गया है सत्ता पक्ष को, NDA गवर्नमेंट को, मोदी जी को, एक स्वर में विपक्ष ने कहा है। मैं समझता हूँ कि दो घटना में मानता हूँ। एक तो वो हो गई, एक आज जो इन्होंने फैसला किया है, चाहे वो जबरदस्त दबाव में किया हो, इसको भी विपक्ष ने स्वागत किया है। तो आप सोच सकते हो कि आगे बढ़ना चाहिए NDA गवर्नमेंट को।
सर आपने पहलगाम हमले में जयपुर के कन्हैयालाल टेलर की तरह एक पैकेज देने की भी मांग की थी पिछले। पता नहीं, अभी तक भारत सरकार ही कुछ नहीं बोल रही है। आज राहुल जी ने कहा है वो कानपुर जाके आए हैं, कानपुर में शहीद के घर गए हैं और जो शहीद परिवारों ने जो राहुल जी को कहा कि आप मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाओ, तो राहुल जी अभी बोल रहे थे मीडिया में कि मैं मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं मोदी जी को, आप इनको शहीद का दर्जा दें। और मेरा मानना है कि जो मैंने जयपुर में नीरज के लिए कहा है वो बात लागू होती है कि शहीद के दर्जे का मतलब यही है कि सर्टिफिकेट पैकेज मिल जाएगा उनको। अब पैकेज इसके लिए क्या होगा वो तो सरकार तय करेगी। तो मेरा मानना है कि पैकेज की घोषणा भी होनी चाहिए। परिवार में क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, आप हम सब कल्पना ही कर सकते हैं। आंखों के सामने मार दे किसी पति को या पिता को, क्या बीतती होगी उन परिवारों पर। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी सरकार को इमीडिएटली फैसला करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी की बात थोड़ी होती है, ये तो खाली घोषणा की बात होती है। ये बात सर राजस्थान सरकार ने भी कोई स्पेशल प्रायोरिटी अनाउंस नहीं किया है। करना चाहिए, महाराष्ट्र ने कर दिया है। अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कर सकता है, वही बात जो मैंने मांग की थी 50 लाख की, उन्होंने 50 लाख ही किया है। तो राजस्थान में एक ही तो शहीद हुआ है, महाराष्ट्र में तो शहीद 4 हुए मेरे ख्याल से, पर यहाँ एक शहीद हुए हैं। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि जल्दी मतलब इसका फैसला करें और घोषणा करें। एक आपने ये निकाय पुनर्सीमांकन पुनर्गठन, निकाय पंचायतों वाला जो पुनर्गठन हो रहा है, इसको लेकर के आपने सवाल खड़े किया। क्या सरकार छोटे छोटे संख्या के आधार पर या बायलॉज को हटा के काम बहुत ज़्यादा पंचायती कर रही सरकार। पंचायत राज में पंचायतीकरण जरूरत नहीं होती सरकारों को। पंचायत राज और स्थानीय निकाय जो है ये अपना आप में सरकारें होती है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज स्वायत्त शासन होता है इनमें। और राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किए थे, अब कानून के अंतर्गत इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पोस्टपोन करने की बातें कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर और पंजाब गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जब कानून के अंतर्गत चुनाव होना आवश्यक है तो आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। अब ये अभी तक हाई कोर्ट के अंदर प्रयास कर रहे हैं चुनाव पोस्टपोन हो जाए, जो नहीं होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो पुनर्गठन कर रहे हैं पंचायतों का, इसमें तो सरकार ने हद ही कर दी है। इतनी शिकायतें आ रही है, इतने उदाहरण आ रहे हैं, लोग लाला के दे रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रखी है राजस्थान भर के अंदर। इसका खामियाजा भी मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कहना चाहूँगा, आपको आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार किसी सरकार ने पंचायतों को तोड़ फोड़ करके पुनर्गठन नहीं किया जो आप करवा रहे हो, ये मेरा मानना है। सर एक अलवर के अंदर